अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ वेदा। ये लो, आ गया तुम लोगों का सामान। जो दिल चाहे वो पहनो। बाबा, क्या आप अम्मी से मिले थे? उन्हें बताया आपने कि हम लोग ठीक हैं? बता दिया है। तुम ठीक हो, उन्हें पता है। और वो ये भी जानती हैं कि अपनी जिद का कितना पक्का हूं मैं, और वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। चाहे पूरी दुनिया की माफिया इकट्ठी कर ले, लेकिन हमारी माओ का मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकते। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो ताहिर। ताहिर? हाँ, बदतमीजी करोगी मेरे साथ? हाँ, उसका हाथ छोड़े, तकलीफ हो रही है मुझे। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मैं तुम्हारा बाबा हूँ, और मैं तुम दोनों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। उन्हें हराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पीछे हटना मुश्किल है नीलोफर। वो ज़ैरिन की हालत देखी है ना तुमने? उस दर्द से तुम लोगों को बचाने के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को कैद खाने में बंद भी कर दूंगा। तुम लोगों के लिए खाना लेने जा रहा हूं मैं। बेहतर होगा इज्जत से खा लेना। ठीक है, खाना लाने दो उन्हें। अगर जरूरत पड़ी तो कोई चीज उनके सर पर मारकर यहाँ से भाग जाएंगी, समझ रही हो ना? लेकिन एदा, यहाँ से निकलने में मेरा साथ देना होगा तुम्हें। एदा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। टूना बेटा, देखो कौन आया है यहाँ पर। क्यों आए हैं ये? इन्हें बोले मेरी माँ को अकेला मत छोड़ें। वो बाबा के साथ अंदर है। आ जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं, मैं जब उनके सामने जाता हूँ वो परेशान होती हैं। टूना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम लोग एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं बेटा, जिसमें तुम्हारी सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मॉम और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम उसे अगर गले लगा लोगे और प्यार कर लोगे और उसको उसकी अहमियत का एहसास दिलाओगे, तुम ही हो जो उससे इस वक्त बात कर सकते। उन्हें मेरी परवाह नहीं है, दूर हो गई हैं बहुत। नहीं, तुम उसकी पहली औलाद हो। तुमने उसे माँ के रिश्ते से आशना कराया। तुम बहुत अहम हो उसके लिए, और इस वक्त उससे तुम्हारी जरूरत है, साथ दो उसका। बाबा, आपने शुक्रान से कोई बात की? कहाँ है वो लोग? टूना, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। मैंने पसंदीदा सूप बनाया है तुम्हारे लिए। बहुत प्यार करता हूँ आपसे। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अगर आपने अपनी जान खतरे में डाली तो फिर मैं भी कुछ कर बैठूंगा। टूना, सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, सड़कों पे रहूंगा, अपनी जान को खतरे में डालूंगा, यमान भाई की तरह बन जाऊंगा। आपको भी यही खौफ महसूस करवाऊंगा, क्योंकि आपके बगैर मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। शुक्रिया उमर, बहुत बहुत शुक्रिया।
भाभी हम बहुत परेशान थे, आप कहाँ पर हैं? उमर, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अभी नुरान से बात हुई तो उससे पता चला मुझे। अल्लाह सब्र दे मेरे भाई तुम्हें। शुक्रिया। काम से कैसी है? ठीक नहीं है। समझ सकती हूँ। मैंने तुमसे ये कहने के लिए फोन किया था कि हमें आज तुम्हारे घर आने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज ताहिर यहाँ नहीं होगा, अपने ताया के घर पर ही रुकेगा वो आज। तो तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना हमारे लिए। भाभी क्या कुछ हुआ है? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। एक मिनट। क्या आयदा ठीक है? बताएं मुझे। क्या भाई ने कुछ किया है? देखो उमर, तुम्हारे पास वैसे ही अपनी बहुत मुश्किलात है। तुम परेशान मत हो हमारे लिए। ख्याल रखो अपना। शब बखैर, ठीक है? बताएं भाभी, भाई ने क्या किया है? क्या किया है उन्होंने आयदा के साथ? मुझे बता दें आप। नहीं, तुम्हारे पागल भाई ने ऐदा और नीलुफर को अगवा कर लिया है। वो दोनों उसी के साथ रहेंगी। मुझे ये बात आपको बताने से शुक्रान ने मना किया था, क्योंकि बाबा वैसे ही गम में है, लेकिन हकीकत यही है। उमर क्या हो रहा है? ताहिर ने फिर क्या कर दिया? भाई दोनों बच्चियों को अपने साथ ले गए। शुक्रान, बेटी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उन्हें सही सलामत तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। विजदान बात कर रही है। तुम्हें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है विजदान। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो कहाँ है इस वक्त। मैं ये मसला हल कर दूंगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। ठीक है बाबा, शुक्रिया। क्या जरूरत थी तुम्हें उन्हें बताने की? हम पुलिस के साथ मिलकर हल कर लेते। हम ये सब नहीं संभाल सकते शुक्रान, जबकि हम जानते हैं कि बाबा हमेशा हमारी मदद के लिए हाजिर हैं। शुक्र करो, दुआ करो कि बाबा कल तक वापस उन्हें लेकर आ जाए। उससे तो बेहतर है ना कि ये बात हम किसी और के मुंह से सुने। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या करूं बाबा? गामजे को अकेला नहीं छोड़ सकता। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तुम उसे छोड़ना भी मत। मुझे मालूम है कि क्या करना है। ये काम इज्जत का है और ताहिर को जरूर उसी ने बरगलाया होगा। ये मामला मैं हल कर दूंगा। बस तुम अपनी बीवी और टोना का ख्याल रखो और किसी बात की फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। उमर, मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। प्लीज अब मजीद उदास मत होना, और टूना को भी। गामजे, क्या ये सच है कि कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? मैं तुम्हें मजीद इस हाल में और नहीं देख सकती उमर। तुम्हें दुखी देखकर बुरा लगता है मुझे। सोचती हूँ ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी तक खुद को इस ख्याल से बाहर नहीं निकाल पाई, लेकिन करना होगा। तुम सोच नहीं सकती कितना बड़ा बोझ मेरे कंधों से हट गया। तुम्हें खोने के ख्याल से मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा सुकून सब बर्बाद हो गया है। शायद तुम मेरी बात समझ सको। मैं समझती हूँ तुम्हें, बिल्कुल समझती हूँ। चलो अब सोने चलते हैं। इस तरह घूरते मत रहो, जानते हो ना मैं घबरा जाती हूँ। चलो उठो, सोने चले। सुबह बाबा के साथ नमाज के लिए भी चले जाना, ठीक है ना? चलो आ जाओ।
नूरान, क्या तुम सो रही हो? नूरान, नूरान, हाँ तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम मत देखो करो कौन सादिक, कॉल कर सोने दो मुझे। या अल्लाह, या अल्लाह, खैर, या अल्लाह। क्या हुआ? गामजे कॉल कर रही है। हेलो गामजे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना जो तुम इस वक्त फोन कर रही हो? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं नूरान, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी। क्या हुआ नूरान? गामजे तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, वो मुझसे बात करना चाहती है। सो कसम जाओ से तुम। इस वक्त फोन सच करके कहूँ, डरा डरा दिया दिया इसने तुमने तो। मुझे। दिल डूब गया था मेरा। ओह, बस करो नूरान, सो जाओ। सुबह फोन कर लेती ना। ये क्या वक्त है फोन करने का? सादिक तुम चुप करके सो जाओ। क्या किसी को बताए बगैर मुझसे मिलने आ सकती हो? किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आ जाती हूँ तुम्हारे पास में। लेकिन देखो, तुम मुझे सच सच बताओ, सब कुछ ठीक है ना? अच्छा ठीक है नूरान, ठीक है, लेकिन तुम मम्मी को नहीं बताओगी। ठीक है, आ रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ, क्या हुआ नूरान, कहाँ जा रही हो तुम? गामजे को मुझसे कोई बात करनी है, इसलिए उसने फोन करके बुलाया है, तो उसके पास जा रही हूँ। इतनी जरूरी बात है? हाँ जरूरी बात है, तुम सो जाओ। सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। चलो सो जाओ, अम्मी को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा अम्मी को, मगर उन्हें पता चल जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। अम्मी जाग ना जाए। रुक जाओ नूरान, कहाँ जा रही हो? या अल्लाह, समझ नहीं आता, कितनी बार समझाऊं? हर बार तुम इस तरह पकड़ने से थक गई हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह छुप छुप के भागने से? बताओ कहाँ जा रही थी तुम मुझे इस वक्त? गामजे का फोन आया था, उसी के पास जा रही हूँ और कुछ नहीं। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। जाओ, हाँ एम्बुलेंस को तो कॉल कर लो पहले। अम्मी वो सिर्फ बात करना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वो तुमसे क्या बात करेगी? तुम परेशान नहीं हो इसीलिए उसने तुमसे ये कहा है। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। चलो फौरन चलते हैं हम। अम्मी खुदा के लिए रुक जाए, इतनी जल्दी में गिर जाएंगी। कैसी तबीयत होगी? चलो। बेल क्यों बजा रही है? काम से तुम ठीक तो हो ना बेटा? इस वक्त क्यों जाग रही हो तुम? मैंने कहा भी था तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो बैठो यहाँ, आराम से बोले, तू ना उठ जाएगा। वक्त देखे, कब प्लीज समझ आराम आएगी से तुम्हें? बात करें। खामोशी से निकल ली थी, फिर भी इन्होंने मुझे देख लिया। काम से मैंने इन्हें नहीं बताया। देखो, जब तक तुम्हारा ब्लड प्रेशर मैं खुद चेक नहीं कर लूंगी, मुझे सुकून नहीं आएगा। अम्मी मुझे टेंशन मत दे, मैं आपको बता देती हूँ। आज अबॉर्शन के लिए जाना है मुझे, इसीलिए नूरान को बुलाया है यहाँ पर। हो मेरे अल्लाह, मैं कितना परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। मैं सारी सारी रात दुआएं करती रहती थी कि सही फैसला करो तुम। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं वहां पर उमर के साथ नहीं जाऊंगी। नूरान, वहां सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। क्या मतलब तुम्हें उमर के साथ नहीं जाना? बिल्कुल, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। मैंने खुद को समझा लिया है, लेकिन अगर उमर आया तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। मतलब जब सब कुछ हो जाएगा तब उसे बताओगे, ऐसा ही है ना? हाँ। उमर बहुत नाराज हो जाएगा। हमने उसके दिल की धड़कन सुनी थी और अब मैं उसी की धड़कन रोक रही हूं। उमर के साथ तो नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये सब करना। देखो मेरी बेटी, अल्लाह ने तुम्हें एक औलाद से नवाजा है और अल्लाह आगे भी अच्छा ही करेगा तुम्हारे लिए। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। बहुत बहादुर है मेरी बेटी, हमेशा खुश रहो। आमीन। चलो उठो नूरा, हमें उमर के आने से पहले ही जाना होगा। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा मतलब है तुम्हारे शौहर के होते हुए मैं तुम्हारे साथ। तुम मेरी बहन हो और मेरे सबसे करीब, तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया। ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं। हाँ, आ जाओ। ठीक है, चले अम्मी। अपना ख्याल रखना। कुरान पाक में वाज़े तौर पर फरमा दिया गया है कि दीन के नाम पर किसी भी किस्म की जुल्म और जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। ईमान और इबादत अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का मामला है।
इसलिए आयत में फरमा दिया गया है कि दीन में कोई जबर नहीं, और ये आयत इसकी बेहतरीन मिसाल है। एक और आयत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया गया, आप उन पर जबर करने वाले नहीं हैं, बस आप कुरान के जरिए उन्हें नसीहत करें जो मेरी वईद से डरते हैं। एक और आयत में फरमाया गया, अगर वो मुंह मोड़ लें तो हमने आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उन तक पैगाम पहुंचाना है। इस तरह अल्लाह हमें याद दिलाता है कि उसने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी लोगों पर जाबिर या निगरान नहीं बनाया। आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और हिसाब लेना हमारा काम है। इस तंबीह के जरिए हमें सिखाया जाता है कि दीन के नाम पर हिसाब लेने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह वो इख्तियार किसी और को कैसे दे सकता है जो उसने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नहीं दिया। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह ने किसी को दीन का दारोगा या मजहबी ठेकेदार नहीं बनाया। हर शख्स को दूसरों के अकायद में मदाखलत छोड़कर अपने नफ्स की इस्लाह की तरफ लौटना चाहिए। चलो। नीलोफर, अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं देखेगा कोई भी, चुपके से निकलेंगे हम। देखो, अगर नीचे जाते हुए हमारा पाँव फिसला और हम गिर गए तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। इस वक्त हाथ पाँव टूटने की परवाह नहीं है मुझे, भागना है यहाँ से बस। मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी अम्मी के पास पहुँचाऊंगी, फिक्र मत करो, डरो मत। चलो। ध्यान से चलो बेटा। मैं यहाँ से कैसे उतरूंगी? पहले तुम जाओगी, ठीक है? चलो पहले तुम जाओ, ठीक है? यकीन करो मेरा, तुम्हारे पीछे मैं भी आ जाऊंगी। ध्यान से नीलोफर, आराम से, संभल के नीलोफर। आराम से नीलोफर। अच्छा ठीक है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। चलो बेटा, जल्दी आओ। खामोश हो जाओ, चुप चुप, आवाज मत निकालना। तुम ठीक हो ना ऐदा? मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है नीलोफर। देखो तो मुझे यही छोड़ दो, मैं नहीं चाहती नीलोफर। चलो यहाँ से। ऐदा जरा हिम्मत करो, शाबाश। मुझे लगता है कोई आ रहा है। मैंने खिड़की से देखा था, पीछे एक जंगल वाला इलाका है, हम उधर जाएंगे, ठीक है? मैं नहीं कर सकती। चलो चलो शाबाश, चलो। तुम्हें मुझे फोन करके बताना तो चाहिए था ना शुक्रान। चिचिक साहिबा बहुत मुश्किल सूरत हाल में लग रही थी और आप यमान की वालिदा का भी ख्याल रख रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपको मुनासिब नहीं समझा तंग करना। ये बताना चाहिए था तुम्हें, बड़ा मामला है ये। बाबा, मैंने आज तक बहुत सब्र किया है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन ताहिर काबू से बाहर हो चुका है। बाबा, आपको इस बात का अंदाजा है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं विजदान के साथ पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुद बताएं ना, पुलिस क्या कर सकती है? उन्होंने तो हमें उस वक्त ये कहकर भेज दिया कि आप पुरसुकून रहें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो तो उनका बाप है ना, इसीलिए वो अपनी बेटियों के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, इसीलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चियों को वापस लाने के लिए ताहिर को जेल जाना होगा।
ताहिर का जेल जाने से मसला हल नहीं होगा शुक्रान। कुछ भी नहीं बदलेगा इससे जब तक हम उस शख्स को ना रोकें जिसने उसके जहन में जहर भरा है। क्या मतलब? इसका मतलब कि उसने बच्चों को अपने चाचा के पास रखा है? नहीं नहीं शुक्रान, वो वहां नहीं रख सकता उन्हें। कैद करना कैसा होता है मैं उसे बताऊंगा। कैद में रहने की सख्ती क्या होती है ये बात मैं बताऊंगा उसे। उस वक्त तक उसे घर में बंद रखूंगा जब तक उसे सही तरीके से होश ना आ जाए। इसी तरह उसका दिमाग ठीक होगा और उसका ये वहम भी खत्म हो जाएगा। चलो खबर का इंतजार करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। नहीं नहीं बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि अगर हम आपके साथ नहीं गए तो हम यहाँ सुकून से बैठ नहीं सकेंगे। हमारी बच्चियों का मामला है। तुम्हारी उस जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सब। यही रहो तुम, इंतजार करो मेरा। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या हम भी पीछा करें? हाँ तो क्या घर में बैठकर इंतजार करेंगे? चलो जल्दी आ जाओ। और हाँ, अलमारी में से कुछ निकाल कर पहन लो और अपने बाल भी सही कर लो जरा। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ। अब क्यों रुक गई हो? मुझे माफ कर दो नूरा, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। क्या? कामजी, तुम मजाक कर रही हो? देखो तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। चलो आओ, ऐसी बातें मत करो। नहीं नूरा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्या तुम मुझे यहाँ पे तंग करने के लिए लाई हो? बताओ, जब ये करना ही नहीं था तो कॉल क्यों की? उमर समझेगा मैंने अबॉर्शन करवा लिया क्योंकि तुम उसे यही बताओगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही तुम्हारी हालत ठीक लग रही है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और बच्चे की पैदाइश से पहले नहीं आऊंगी। तुम लोगों को कोई खबर नहीं होगी मेरी। क्या तुम्हारे इस तरह जाने से हमारी परेशानी में इजाफा नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा नूरान, मेरी बात पर यकीन करो तुम। डॉक्टर ने कहा था कि पहले 3 माह खतरा है और अगर ये 3 माह गुजार लिए तो खतरा टल जाएगा। नहीं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना और ना ही मैं तुम्हें ये पागलपन करने की इजाजत दूंगी। आज दिल दुखा दिया तुमने मेरा। काम से तुमने ये सब कैसे सोच लिया? मैं अभी उमर को कॉल करती हूँ। छोड़ो मुझे काम से। नूरान रुक जाओ, क्या कर रही हो? अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं उमर से तलाक ले लूंगी। एक मौका दो मुझे, मैं अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी और जब हम ये झूठ बोल देंगे तो कोई भी किसी किस्म का मुझ पर दबाव नहीं डालेगा। मैं खुद को संभाल सकती हूँ इस सिचुएशन में। और जब मेरी बेटी मेरी गोद में आ जाएगी तो फिर उमर कहेगा कि तुम बुज़दिल नहीं थी। तुम धमकी है किसको दे रही हो? हाँ, मुझे पागल मत बनाओ काम से। तुम पहले से एक माँ हो, माँ हो तुम, तुम्हारा एक बच्चा है, क्यों उससे दुश्मनी कर रही हो? कैसे कह दिया तुमने ये कि तुम खुद को अकेले संभालोगी? सोच भी कैसे ली तुमने ये बात? मुझे बताओ गामजे, क्या तुम डॉक्टर से ज्यादा समझदार हो जो ये सब कह रही हो? क्या समझती हो कि सब झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम मर सकती हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मर सकती हो तुम। कह रही हूँ कि नहीं मरूंगी, जिंदगी से जुड़े रहेंगे। तुम हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहती? प्लीज नूरान, मदद करो मेरी। बहन नहीं हो मेरी? अमीने, कहाँ जा रही हो तुम बेटी? देख नहीं रही, स्कूल जा रही हूँ मैं। बात सुनो अमीने, वाकई जाना चाहती हो? आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूँ फिर? सिर्फ घर पर बैठकर ये सोचती रहूं कि ईमान की जगह मैं क्यों नहीं मर गई? अल्लाह ना करे अमीने, ये क्या कह रही हो तुम? अमीने, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। मेरा एक अच्छा दोस्त है जो माहिर नफ्सियात है, क्योंकि इन हालात में इंसान को बाज़ दफ़ा अपने घर वाले भी अच्छे नहीं लगते। इंसान किसी अजनबी से बात करके बेहतर महसूस करता है। मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है बाबा। माहिर नफ्सियात को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी अजनबी से बात करके भी ठीक हो जाऊंगी। मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। मैं पढ़ूंगी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगी। मैं वो अमीने बनूंगी जो ईमान चाहता था। एक आज़ाद, अपनी मर्जी की मालिक, दुनिया खुलकर घूमने वाली।
मैं अपने हर ख्वाब को उसके साथ पूरा करूंगी और उसे ऐसा बनकर दिखाऊंगी कि उसे मुझ पर फख्र होगा। देखिएगा आप, क्योंकि अगर वो आज जिंदा होता तो ये सब कुछ देखकर आज यमान बहुत खुश होता। बात सुनो, कम से कम मुझे तुम्हें स्कूल तो छोड़ने दो। मैं पहले स्कूल यमान के साथ जाया करती थी। आपको याद है ना, हाथ पकड़ के जाते थे हम दोनों। ये सुनकर नाराज हो गए आप बाबा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातें मत किया करो। जानता हूं तुम दोनों मोहब्बत करते थे, देर से ही सही। देर तो हो चुकी है, बहुत देर। अब मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहा। अकेले ही स्कूल जाना होगा मुझे। हाकान, क्या ये गुस्सा नॉर्मल है? यानी ये ठीक हो जाएगी ना? वो बेहतर है अब, और ये अच्छा भी है उसके लिए। कम से कम वो अपने इस दिल के गुब्बार को निकाल रही है। उसका गुस्सा बजा है, निकाले वो गुस्सा अपना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी मदद कैसे करूं। को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने तकलीफ में है। मैं कुछ नहीं कर पा रही। तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बहुत बुरा कर रही हो तुम काम से। खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो उमर और टूनू को क्या जवाब दूंगी मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगी? क्या तुम्हें हम सब की तकलीफ का अंदाजा भी है? इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है नूरान। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद मांग रही हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजार सकूं। याद है बचपन में तुम मेरे राज छुपाया करती थी। तुम मुझे अम्मी के गुस्से से बचा लेती थी। गामजे ने कुछ नहीं किया, वो तो परिंदे देख रही थी। गामजे गिर गई थी, मैं उसे पकड़ नहीं सकी। एक बार फिर थाम लो नूरान, ताकि मैं गिर ना जाऊं। ये कुर्बानी तुम्हारे अलावा नहीं दे सकता कोई। आखिर तुम ये बच्चा क्यों लाना चाहती हो? क्या सिर्फ इसलिए कि उमर बाप बन जाए? तुम तो जानती हो डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है और काम करने से भी मना किया है। उन्होंने कहा है मुझे घर पर सारा दिन आराम ही करना है। तो बताओ फिर क्या करूं? मगर देखो इससे भी हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही। मेरा साथ दिया, इस बात का कोई ना कोई तो मतलब होगा। ऐदा, नीलोफर, अभी तक सो रही हो क्या? ऐदा, नीलोफर।